इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ पर जो काम करने का तरीका बिल्कुल बदल देगी। हम क्लॉड एआई को सिर्फ एक आम चैटबॉट की तरह नहीं देखने वाले, बल्कि एक बेहद काबिल डिजिटल को-वर्कर यानी आपके नए डिजिटल साथी के तौर पर इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि आम लोग इन एडवांस्ड फीचर्स को आसानी से समझकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे करवा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हमारा सफ़र इन 6 स्टेप्स से गुजरेगा। पहले एआई कोवर्कर से मिलिए, दूसरा ज़रूरी सेटअप और मेमोरी, तीसरा चैट से आगे आर्टिफैक्ट्स की तफसील, चौथा एक मखसूस वर्कस्पेस बनाना, पांचवा कस्टम स्किल्स के साथ अपग्रेड करना और आखिर में डेली यूजेज लिमिट्स का बेहतरीन इस्तेमाल। ये रोड मैप बिगिनर से एडवांस एआई ऑपरेटर बनने का मुकम्मल रास्ता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एआई कोवर्कर से मिलिए। सफ़र का बिल्कुल पहला कदम इस प्लेटफॉर्म की बुनियादी बातों को समझना और अपने टास्क्स के लिए सही एनवायरनमेंट चुनना है। यहाँ सबसे पहला और बुनियादी इंतखाब सामने आता है। आमतौर पर लोग मुफ्त वेब वर्जन इस्तेमाल करते हैं, जो छोटे सवालात और फौरी जवाबात के लिए तो ज़बरदस्त है, लेकिन अगर वाकई सीरियसली काम निकलवाना है तो डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करना एक रियल गेम चेंजर साबित होता है। इससे तेज़ परफॉर्मेंस मिलती है, ज़रूरी प्लगइन्स अनलॉक हो जाते हैं और कंप्यूटर की फाइल्स तक डायरेक्ट रसाई मिल जाती है। यानी प्रोफेशनल काम के लिए डेस्कटॉप ऐप ही सबसे बेस्ट टूल है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है 3 दिमाग। सोचिए कि आपके पास हायर करने के लिए 3 अलग लोग हैं। हाइकू बिल्कुल एक बिजली की तरह तेज इंटर्न की तरह है जो आसान और फौरी कामों के लिए मुफीद है। सोनेट आपका काबिल एतमाद रोजमर्रा का मैनेजर है जो आम काम बखूबी संभालता है। और ओपस ये एक डीप थिंकिंग स्पेशलिस्ट है। जब कोडिंग या पेचीदा मसाइल हल करने हो तो ओपस ही काम आता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जरूरी सेटअप और मेमोरी। देखते हैं कि बड़े और अहम प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपनी बुनियाद कैसे मजबूत करनी है। देखिए, कोई भी वक्त लेने वाला बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये सेटअप मुकम्मल करना निहायत ज़रूरी है। सबसे पहले तो पुरानी एआई हिस्ट्री को एक मखसूस प्रॉम्प्ट के जरिए यहाँ लाया जा सकता है। फिर सबसे अहम काम, सेटिंग्स में जाकर मेमोरी को लाजमी ऑन करें। इससे होगा ये कि क्लॉड को पसंदीदा स्टाइल हमेशा याद रहेगा और फ्यूचर कॉन्वर्सेशंस में बार बार एक ही बात सिखानी नहीं पड़ेगी। इस सेटअप का पूरा फायदा उठाने के लिए GCOF फ्रेमवर्क को अपना लीजिए, यानी गोल, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन और आउटपुट फॉर्मेट। आम और फजूल जवाबात के बजाय एआई को बिल्कुल वाज़े तौर पर बताएं कि मकसद क्या है, पसे मंजर क्या है, करना क्या है और नतीजा किस शक्ल में चाहिए। ये बिल्कुल टू द पॉइंट और परफेक्ट जवाब हासिल करने की अहम तरीन चाबी है। अब चलते हैं तीसरे और सबसे मज़ेदार हिस्से पर, छत से आगे आर्टिफैक्ट्स की तफसील। ये एक ऐसी इनकलाबी फीचर है जो रिवायती छत इंटरफेस का तसव्वुर ही बदल देती है। असल में आर्टिफैक्ट एक डेडिकेटेड मिनी ऐप या वर्क स्पेस की तरह काम करता है। पहले एआई सिर्फ टेक्स्ट में जवाब देता था, राइट? लेकिन अब एआई मुकम्मल तौर पर काम करने वाला कोड, डॉक्यूमेंट्स या विजुअल चार्ट्स बनाकर में चैट विंडो के बिल्कुल बराबर में रेंडर कर देता है। यानी मालूमात सिर्फ टेक्स्ट में नहीं रहती, बल्कि बाकायदा एप्लीकेशंस बनकर सामने आती हैं। और इस फीचर से क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता। बगैर एक भी लाइन का कोड जाने आप हैरान अंगेज चीजें बना सकते हैं। एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट जिसका डिजाइन बिल्कुल बोल्ड और मॉडर्न हो, या बैनुल अक़वामी मीटिंग शेड्यूल करने के लिए एक इंटरैक्टिव टाइम जोन स्लाइडर, यहां तक कि ब्राउजर में खेलने वाला स्नैक गेम और मुकम्मल डाटा डैशबोर्ड्स भी, ये सब सिर्फ चंद लफ्जों के जरिए तैयार हो जाता है। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, है ना? चौथा हिस्सा, एक मखसूस वर्कस्पेस बनाना। क्योंकि जब टास्क पेचीदा हो जाएं, तो सिर्फ एक एंडलेसली चलने वाली सादा चैट विंडो काफ़ी नहीं रहती। यहाँ एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है, एक एआई किसी बार बार होने वाले काम के रूल्स को हर दफ़ा बताए बगैर कैसे याद रख सकता है? क्योंकि ज़रा सोचिए, अगर हर रोज़ ब्रांड गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दोबारा से टाइप करने पड़ें तो वक्त का कितना बड़ा ज़िया होगा। ऐसे में तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही रुक जाती है। इस मसले का ज़बरदस्त हल प्रोजेक्ट्स में छुपा है। इस फीचर के जरिए CSV डेटा फाइल्स और ज़रूरी रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स को एक ही बार अपलोड किया जा सकता है। एक बार कस्टम हिदायत सेट कर दें तो एआई उस मखसूस प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट और ब्रांड की आवाज़ को हमेशा के लिए समझ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे डिजिटल को-वर्कर को एक प्रॉपर ट्रेनिंग मैनुअल थमा दिया हो। पांचवां हिस्सा, कस्टम स्किल्स के साथ अपग्रेड करना। वर्कस्पेस तैयार होने के बाद अब वक्त है इस डिजिटल कोवर्कर को आम दुनिया के साथ जोड़ने का। ये देखिए, स्किल्स और कनेक्टर्स मुतारिफ करवाने से होता यह है कि एआई को गोया हाथ मिल जाते हैं।
अब ये सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि बैरूनी एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स तक रसाई हासिल करके लाइव डेटा सीमलेसली पढ़ और लिख सकता है। ये इसकी सलाहियत को कंप्लीटली अगले लेवल पर ले जाता है। इनका अमली इस्तेमाल देखकर तो वाकई हैरत होती है। मिसाल के तौर पर एक कनेक्टर के जरिए गूगल एड्स से लाइव मार्केटिंग डेटा डायरेक्ट निकालना, या फिर कैनवा के डिज़ाइन फॉर्मेट्स स्ट्रिक्टली मुकर्रर कर देना ताकि हर बार डॉक्यूमेंट बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट में बने। यहाँ तक कि एक सख्त 14 स्टेप का रिपीटेबल एसओपी सेट करना, जिसे फॉलो करके एआई ऑटोमेटिकली एक बेहतरीन ब्लॉक तैयार कर दे। हमारा आखिरी और छठा हिस्सा, डेली यूसेज लिमिट्स का बेहतरीन इस्तेमाल। इतने ताकतवर टूल को मौसर तरीके से चलाने के लिए लिमिट्स को केयरफुली मैनेज करना आना चाहिए। देखिए, क्योंकि ये लिमिट्स हर 5 घंटे में रीसेट होती हैं, इसलिए टोकन्स बचाने के ये हैक सीखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सबसे अहम टिप, अगर कोई गलती ठीक करनी हो तो बिल्कुल नया प्रॉम्प्ट भेजकर लिमिट ज़ाया मत करें, बल्कि पुराने प्रॉम्प्ट को ही एडिट कर लें। और हाँ, हर 15-20 मैसेजेस के बाद एक फ्रेश चार्ट शुरू कर लें। अपने काम को सुबह, दोपहर और रात की शिफ्ट्स में तकसीम करना भी एक शानदार हिकमत अमली साबित होती है। तो इन तमाम शानदार टूल्स और टेक्निक्स को डीमिस्टिफाई करने के बाद आखिरी और सबसे अहम सवाल अब यही बचता है, इन हैरत अंगेज सलाहियतों को देखते हुए हकीकी दुनिया का वो कौन सा पेचीदा काम है जो आज इस नई डिजिटल वर्कफोर्स के हवाले किया जाएगा। बुनियादी बातें तो मालूम हो गईं, अब वक्त है इन्हें अमली जामा पहनाने का। सोचिएगा ज़रूर, आखिर अगला बड़ा प्रोजेक्ट क्या होने वाला है।